नमस्कार, मेरा नाम है अर्पित शुक्ला और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आगामी 7 अप्रैल के दिन जो मंगल ग्रह का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। मंगल कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, इसका सभी 12 लग्नों पर क्या प्रभाव होगा वह मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, कोई भी गोचर की वीडियो को देखने से पहले आपको कुछ जानकारी अवश्य ही दिमाग में रखनी चाहिए, जैसे कि जो ग्रह ट्रांजिट कर रहा है वह कितना बली है, उसमें स्वयं में कितना बल है, क्या वह उच्च राशि में है या स्वक्षेत्रीय है, तो उसके ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलते हैं। और समान रूप से यदि उसी ग्रह की आपको महादशा या अंतर्दशा चल रही है तब उस ग्रह का गोचर आपके लिए अधिक उपयोगी हो जाता है। फिर हमें यह देखना चाहिए कि ग्रह का वेद तो नहीं हो रहा है। अब वेद के ऊपर मैं कभी और डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इतना ज़रूर आपको देखना चाहिए उस ग्रह का वेद तो नहीं हो रहा है। वेद होता है तो ट्रांजिट में उसके फल उस अवधि के लिए रुक जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जन्म कुंडली में ग्रहों की कितनी शक्ति है। यदि जन्म कुंडली में ग्रह मजबूत नहीं हुए तो गोचर चाहे जितना भी अच्छा हो वह कभी भी आपके लिए शुभ फल नहीं देगा। इसीलिए देखा होगा आपने कि सभी लग्न हैं उनके लिए एक समान लग्न होने पर भी फल अलग अलग होते हैं। इसका कारण है एक तो दशाओं की भिन्नता और जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति अलग अलग। तो यह कुछ 4-5 बातें थी जो जब भी आप गोचर का वीडियो देखें तो ये बातें ज़रूर दिमाग में रखें। तो मंगल की बात करें हम तो मंगल आगामी समय में 7 अप्रैल के दिन कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। हालांकि मंगल के लिए यह एक शत्रुगत राशि है और यहाँ पर मंगल के साथ में गुरु और शुक्र विराजमान रहेंगे, लेकिन गुरु का मध्य माह में कुछ राशि परिवर्तन एक्सचेंज होने वाला है। तो मुख्य रूप से मंगल और शुक्र की युति का प्रभाव देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात करें हम मेष लग्न की। यदि आपकी जन्म कुंडली अपर मिडिल बॉक्स है, उसमें यदि 1 नंबर लिखा हुआ है तो आपकी लग्न बनती है मेष। अब मेष लग्न में जो मंगल है वह 11th हाउस में जा रहा है। 11th हाउस लाभ स्थान कहते हैं और यहाँ पर शुक्र जैसे ग्रह का बैठना कहीं ना कहीं यह दिखाता है कि आपकी भौतिक इच्छाएं जो मटेरियलिस्टिक डिजायर्स हैं वो फुलफिल होने वाली हैं डेफिनेटली। और आर्थिक उन्नति का ये सूचक दिख रहा है। निश्चित रूप से फाइनेंशियल गेंस, आप जो चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यदि आप एफर्ट्स लगा रहे हैं किसी चीज़ में तो उसके रिजल्ट्स आपको प्राप्त निश्चित रूप से होंगे और आपके बड़े भाई बहनों या मित्रों का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। अब बात करें हम वृषभ लग्न के लिए, तो वृषभ लग्न के लिए यह मंगल का ट्रांजिट 10th हाउस में आ रहा है। अब यहाँ पर 10th हाउस में देखने वाली बात यह है कि मंगल एक अकारक ग्रह है और वह लग्न और लग्नेश दोनों पर प्रभाव दे रहा है, क्योंकि लग्नेश के साथ युति कर रहा है और लग्न पर उसकी दृष्टि है। तो कहीं ना कहीं यह देखने को मिल सकता है कि कार्य क्षेत्र में कुछ बाधाएं, ऑब्स्ट्रक्शंस आपको अधिक महसूस हों, लेकिन शुक्र का प्रभाव है तो कहीं ना कहीं उन सब जो बाधाएं हैं उनकी इंटेंसिटी ज़्यादा कहीं ना कहीं नकारात्मक नहीं होगी, वो बियरेबल रहने वाला है। दूसरी बात, कोई भी कार्य आपको अत्यधिक उत्साह में, जल्दीबाजी में नहीं करना है। क्रोध से आपको दूर रहना है। विशेष रूप से प्रोफेशन को लेकर के जो भी मामले हैं और प्रेम संबंधों को लेकर के जो भी मामले हैं, रिलेशनशिप को लेकर, उनमें जल्दीबाजी और उत्साह, इन 2 फैक्टर से आपको दूर रहना है। हमेशा सोच विचार करके ही आगे बढ़ें और तभी आपके लिए ये फ्रूटफुल रहने वाला है। अगले लग्न की हम बात करें मिथुन लग्न, तो मिथुन लग्न के लिए यह गोचर 9th हाउस में आ रहा है। देखिए 9th हाउस में मंगल एक तो यहाँ पर लाभेश बनते हैं और षष्ठेश बनते हैं, एक अर्थ त्रिकोण और एक काम त्रिकोण के हिस्से हैं, धर्म त्रिकोण में आ रहे हैं। तो वैसे तो फाइनेंशियली गेन के लिए एक अच्छा समय है। कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके जो उन्नति है, पर्सनल उन्नति, वो सब चीज़ें अपनी जगह ठीक रहने वाली हैं, लेकिन पिता से मतभेद या पिता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी समस्याएं आपको महसूस हो सकती हैं। और दूसरी बात, एक चीज़ यह भी है कि मिथुन लग्न के लोगों के लिए यहाँ पर धार्मिकता है, वो सब चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा एक स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, कट्टरता वो इंक्रीज हो सकती है। तो उसमें थोड़ा आपको अपने स्वभाव को सौम्य रखने की आवश्यकता है। फिर हम बात करें कर्क लग्न के लिए, तो कर्क लग्न के लिए मंगल एक योग कारक ग्रह बनते हैं और ये चतुर्थेश के साथ में अष्टम भाव में जा रहे हैं। तो किसी प्रकार की इनहेरिटेज संपत्ति है, ऐसी कोई संपत्ति आपको प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। हालांकि कार्य क्षेत्र में कुछ बाधाएं, परेशानियां भी आपको महसूस निश्चित रूप से होंगी और आपके ससुराल पक्ष से भी कुछ समस्याएं आपको महसूस हो सकती हैं। संतान पक्ष को लेकर के भी यहाँ पर सावधानी रखने की आवश्यकता है। किसी प्रकार की समस्या हो सकती है और शिक्षा को लेकर के भी बाधाएं, ऑब्स्ट्रक्शंस आ सकते हैं।
और मल्टीपल रिलेशनशिप्स में जाना, इस तरह के ऑफ़र आना, अप्रोचेज़ आना, इस बात के चांसेस भी ये मंगल का ट्रांजिट बना रहा है। फिर हम बात करें सिंह लग्न के लिए, तो सिंह लग्न के लिए भी मंगल एक योग कारक ग्रह बनते हैं और 7th हाउस में जा रहे हैं। यदि आप कोई लव मैरिज करना चाहते हैं और अपने फैमिली में परमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए ये टाइम उपयुक्त है, आप बात आगे बढ़ा सकते हैं। जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा और साझेदारी में भी आप कोई कार्य कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए फ्रूटफुल रहने वाला है। बिजनेस करने वाले लोगों के लिए ये टाइम पीरियड अप्रैल मंथ बेस्ट रहने वाला है। निश्चित रूप से यहाँ पर आपको आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हैं वो सब चीज़ों से थोड़ा दूर रहने की मैं सलाह आपको दूंगा। अगर कन्या लग्न की बात करें तो कन्या लग्न में मंगल कोई ज़्यादा शुभ ग्रह नहीं बनते हैं, क्योंकि एक तो ये 3rd लॉर्ड हैं और 8th लॉर्ड हैं और 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं, शुक्र के साथ में है, भाग्येश के साथ में है। तो ये देखने को मिलेगा कि भाग्य का कुछ कम सहयोग इस अवधि में प्राप्त रहे, तो भाग्य के भरोसे कोई भी कार्य ना करें। स्वास्थ्य को लेकर के आपको सावधान रहने की सलाह दूंगा। धन भाव के स्वामी शुक्र मंगल के साथ में आ रहे हैं, युति में है, तो इसका एक इम्पैक्ट ये हो सकता है कि कर्ज जैसी चीज़ों से दूर रहें। कर्ज लेने और देने दोनों से ही आपको दूर रहना है। और फैमिली में भी किसी तरह के डिस्प्यूट होने की संभावना, कोई बीमारी होना, हेल्थ इश्यूज़ हो जाना, ये चीज़ें प्रोमिनेंटली देखने को मिल सकती हैं। फिर हम बात करें तुला लग्न के लिए, तो जो तुला लग्न के व्यक्ति हैं उनके लिए मंगल का ट्रांजिट 5th हाउस में आ रहा है, तो किसी तरह की लव रोमांस जैसी एक्टिविटी में कहीं ना कहीं आपका इन्फ्लुएंस बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। कोई लव रिलेशनशिप में जाने की संभावना है, यदि आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो वो समय भी आपके लिए बेटर रहने वाला है। लव मैरिज करने के लिए, शादी विवाह करने के लिए ये उपयुक्त समय है। आप किसी को अप्रोच करना चाहते हैं, अपने मन की बात कहना चाहते हैं, उसके लिए अच्छा समय है। एजुकेशन को लेकर के आप पैशनेट रहेंगे, शिक्षा में भी आपको अच्छे अवसर और सहयोग प्राप्ति होगा। धन को लेकर की भी अच्छी स्थिति बन रही है, क्योंकि मंगल यहाँ पर धनेश भी हैं आपकी कुंडली में और इनकी युति बन रही है लग्नेश के साथ में। लग्नेश और धनेश की युति अपने आप में एक धनयोग माना जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये अप्रैल का मंथ आपके लिए शुभता भरा रहने वाला है। फिर हम बात करें वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए, तो मंगल का ट्रांजिट 4th हाउस में जा रहा है, वहाँ पर शुक्र स्थित है, तो आपका प्रयास रहेगा कि 4th हाउस क्या है, प्रॉपर्टी वगैरह का है, तो आप कुछ प्रॉपर्टी, व्हीकल वगैरह परचेज करने का प्लान बना रहे हैं, तो ये मंथ आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आपका जो शुक्र है वो 12th लॉर्ड भी है, तो 4th हाउस में है, तो आपका धन व्यय, सुख वैभव, ऐशो आराम, कुछ ना कुछ लग्जरी की चीज़ें, चाहे एसी भी हो, और ऐसी चीज़ें जो हमें सुख सुविधाएं प्रदान करती हैं, उन पर धन खर्च होने की संभावना अप्रैल मंथ में बनती हुई दिख रही है। चाहे आप कपड़े भी खरीदें, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जो सुख प्रदान करती हैं, मानसिक संतुष्टि प्रदान करती हैं, उन चीज़ों पर धन व्यय होना वो संभावना बन रही है और निश्चित रूप से आपके लिए ये टाइम उपयुक्त है। हम कह सकते हैं हर चीज़ों के लिए आप कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लें तो वो भी आप ले सकते हैं। फिर 9 नंबर की लग्न है, यानी कि धनु लग्न। धनु लग्न के लिए मंगल 3rd हाउस में जा रहे हैं। 3rd हाउस में मंगल का बैठना एक तो ये दिखाता है कि आपके प्रयासों का जितना आप कोशिश कर रहे हैं वो आपको ना मिल पाए रिजल्ट, इस बात की संभावना बन सकती है। हालांकि धन प्राप्ति के ये डिजायर्स है, इच्छाएं हैं, उनकी वृद्धि करेगा और धन भाव के स्वामी और लाभ भाव के स्वामी, माफ़ कीजिए, आय भाव के स्वामी और व्यय भाव के स्वामी दोनों की युति है 3rd हाउस में, तो यात्रा होने की संभावना बनती है। दूसरी बात, आय और व्यय समान रहेंगे, ये भी संभावना बन रही है। छोटे भाई बहनों से किसी तरह का डिस्प्यूट होना और उनके जीवन में भी सुख सुविधाओं की वृद्धि होना, ये भी आपको देखने को मिलेगा। फिर हम बात करें मकर लग्न के लोगों के लिए, तो मकर लग्न के लिए ये ट्रांजिट 2nd हाउस में हो रहा है। तो मकर लग्न में मंगल एक तो लाभ भाव के स्वामी हैं और चतुर्देश भी हैं, तो किसी प्रकार की पैतृक संपत्ति प्राप्त होने की संभावना बन रही है। धन भाव के में ये युति बन रही है, तो फाइनेंस को लेकर के योग बन रहे हैं कि अच्छे मामले में फाइनेंस, कहीं ना कहीं पैसे की प्राप्ति होना, इस बात की संभावना है। वाणी के भाव में मंगल आ रहे हैं, तो वाणी में क्रूरता, उग्रता आ सकती है, तो उसका थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए। हालांकि शुक्र भी साथ में है, तो ये यहाँ पर जो वाणी में प्रभाव रहेगा उसमें शुक्र का इन्फ्लुएंस होने की वजह से कुछ ना कुछ एक प्रेम संबंधी चीज़ों में पैशन आपका देखने को मिल सकता है। परिवार से लगाव हो वो बढ़ेगा आपका डेफिनेटली। और मकर लग्न के लिए ये समय अच्छा हम कह सकते हैं। फिर हम बात करें कुंभ लग्न के जातकों के लिए, तो कुंभ लग्न में ये लग्न में ही ये युति बन रही है, भाग्य शुक्र है, मंगल भी स्थित है, तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं
कि जो चीज़ें हैं कि मंगल यहाँ पर 10th लॉर्ड बनकर लग्न में बैठे हुए हैं, तो कार्य की अधिकता रह सकती है, सुख सुविधाओं की चीज़ों पर आपका धन व्यय हो सकता है, खुद की पर्सनैलिटी के ऊपर, लुक्स के ऊपर आप धन व्यय कर सकते हैं, और ओवरऑल आप पैशनेट रहेंगे, काम के प्रति जोश जुनून रहेगा, कार्य की अधिकता भी रहेगी। ओवरऑल इन्जॉय भरा समय रहने वाला है, आप लाइफ को इन्जॉय कर रहे होंगे इस टाइम पीरियड में। फिर हम बात करें मीन लग्न के लिए, तो मीन लग्न के लिए धन यह युति व्यय भाव में बन रही है और मंगल आपके लिए धन भाव के स्वामी हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि पैसे सेविंग्स इस समय आपकी थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती हैं, परिवार से भी मनमुटाव हो सकता है या परिवार से आप दूर जा सकते हैं, इस बात के चांसेस बनते हैं। और लंबी दूरी की यात्राएं, विदेश यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो उसके लिए ये टाइम परफेक्ट रहने वाला है। और मंगल का यहाँ पर ट्रांजिट आना ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को लेकर के भी थोड़ा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, वहाँ पर थोड़ा एग्रेशन इत्यादि आप ना शो करें तो आपके लिए बेटर रहेगा। तो दोस्तों ये तो मंगल के ट्रांजिट के लग्न के अनुसार फल थे। उम्मीद करता हूँ मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपका कुछ ना कुछ ज्ञानवर्धन हुआ होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।